What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, फेस्टिवल सीजन हो गया है समाप्त। अब शुरू हो गया है स्टडी सीजन। तो सारे फेस्टिवल्स आई होप आपके बहुत अच्छे गए होंगे। मैंने भी खूब एंजॉय करा, काफ़ी रेस्ट भी हो गया। नाउ दिस इज़ द टाइम जब हमें बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, टारगेट सेट करने हैं, काम करना है और खूब मेहनत करनी है। तो आइए पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं और खूब अच्छे तरीके से अब बैठ के पूरा प्रॉपर रूटीन बना के और सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, रिविजन्स करेंगे और फिर स्कोर करेंगे। तो चलिए जल्दी से डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। नया टॉपिक कराने वाला हूं, कॉपी पेन ले आओ, लेट्स बिगिन। अब बच्चों जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं आज वो है प्रोविजन फॉर डेप्ट अकाउंट के बारे में सीखना। आज का दिन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे रहने वाला है, तो बहुत ध्यान से सारी चीज़ें करते हुए सीखते हुए चलना है, राइट। प्रोविजन फॉर डेप्ट अकाउंट क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से चलेगा, कहाँ से पिक्चर में आया या क्या यूजेज है। उससे पहले बेटा हम एक काम करते हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एक एसेट अकाउंट है, देखो फॉर एग्जांपल ये एक एसेट अकाउंट है, डेट का कॉलम छोटा सा बना रहा हूँ, राइट। ये एक एसेट अकाउंट है और डेप्रीसिएशन लग रहा है, लेट्स सपोज डेप्रीसिएशन लग रहा है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, 10% SLM के हिसाब से। मशीन खरीदी है मैंने 1 लाख रुपए की। तो हम क्या करते हैं, कैसे सीखते हैं, आओ जरा देखते हैं। तो लेट सपोज 2019 में अप्रैल 1 में हमने एक मशीन खरीदी टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए की, ठीक है। फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगना चालू हो गया, डेप्रिसिएशन 10% SLM। तो 2020 मार्च 31 सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप अकाउंट। 1 लाख पे 10% कितना आ जाएगा, 10,000। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल यही रहने वाला है ना। तो 10,000, फिर आप बैलेंस निकाल देते हो, क्या लिखते हो, बैलेंस कैरिड डाउन 90,000। ये बैलेंस बचा 1 लाख समाप्त, इधर टोटल और इधर भी 1 लाख टोटल। चलो भाई पहले साल का काम हो गया, ठीक है। फिर हम सेकेंड ईयर में आ जाते हैं। सेकेंड ईयर में क्या होता है, 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू आई 90। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन तो फिर से 10,000 ही लगेगा। WDV में चेंज होता है, आपने सीखा है, बट स्ट्रेट लाइन मेथड में तो फिर 10,000 ही लगेगा। तो मैं फिर से 2021 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 का डेप लगाया। 90 माइनस 10 क्या वैल्यू बन जाती है हमारे पास, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 80,000 रुपीज। ये भी साल खत्म हो गया। 90,000 लो जी। अब फाइनल ईयर में क्या होगा, फाइनल ईयर में क्या होने वाला है, फाइनल ईयर में हमारे पास होने वाला है, फिर से इसको ब्रॉट डाउन कर लो। 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80। अब एज्यूम करो कि 6 महीने बाद, यानी कि 1 अक्टूबर पे हमने मशीन बेच दी। तो 1 अक्टूबर पे तो 2021 में ही अक्टूबर 1 जो डेप लगेगा, वो डेप कितना लगेगा, अप्रैल 1 से अक्टूबर 1। तो कितना हो गया, अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर कंसिडर नहीं होगा। क्यों कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर की शुरू में पहले ही दिन बेच दी। तो आधे साल का डेप, 6 मंथ्स का डेप। पूरे साल का अगर 10,000 है तो आधे साल का 5,000 होगा, है ना। और हमने मशीन बेच दी 60,000 रुपीज की, तो हम उसको लिखते हैं बाय बैंक कितना, 60,000। अब देखो 80 की मशीन थी, 80 में 5,000 का डेप लगा तो कितना वैल्यू बचा, 80 में 5,000 का डेप लगा तो बचा बच्चों 75 वाली 60 में बेची, तो कितना घाटा, कितना लॉस, 15,000 रुपए का लॉस सर। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से हमने चीजें सीखी थी। देखो यही हमने सीखा था या नहीं सीखा था।
एसेट अकाउंट ऐसे बनाया जाता है, ये हम लोगों ने सिंपली एसेट अकाउंट बनाना सीखा था, बनाया था। अब इसमें हो क्या रहा है बच्चों, आपको जो देखने वाली बात ये है वो ये है कि एसेट जो है मेरा, जो मेरा एसेट है उसकी हर साल वैल्यू कम होती जा रही है। देखो पहले साल 1 लाख था, अगले साल कितना आ गया 90, अगले साल कितना आ गया 80। इसका मतलब ये है बच्चों कि एसेट का जो वैल्यू है वो विद टाइम रिड्यूस होते जा रहा है। सर उसी को तो हम डेप्रिसिएशन बोलते थे, आई एग्री ऑन योर पॉइंट, इसी को हम डेप्रिसिएशन भी बोलते थे। तो जो नॉर्मल सेंस में बच्चों हमने एसेट अकाउंट बनाया, इसके अंदर एसेट इज शोन एट इट्स रिड्यूस्ड वैल्यू, दैट इज द वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। डेप लगाने के बाद एसेट जो है हर साल वो अपनी डेप लगाने के बाद वाली वैल्यू पे दिख रहा है। ये तो लिया था, डेप लगाया 90 का बचा, डेप लगाया 80 का बचा, तो हर साल ना वैल्यू कम होती जा रही है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमें क्या करना है, हमें एसेट को उसकी कॉस्ट पे ही रखना है। हम ये चाहते हैं कि हमारा एसेट कॉस्ट पे ही चलता रहे, हमारा एसेट 1 लाख ही चलता रहे। मैंने कहा यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, आपका एसेट 1 लाख कैसे चल सकता है, 1 लाख का आपने लिया था, उसका वैल्यू कम होता जा रहा है, तो वैल्यू तो कम हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते क्या कि एसेट को अलग जगह रिकॉर्ड कर लें और ये डेप्रिसिएशन को अलग जगह रिकॉर्ड कर लें। बेसिकली इस 1 लाख में से ये 10 डेप माइनस हुआ तभी तो ये 90 बचा, इस 90 में से ये 10 डेप माइनस हुआ तभी तो ये 80 बचा, ये 80 में से ये 5 डेप माइनस हुआ तभी तो वैल्यू कम हो रही है। तो अगर मैं इस अकाउंट में से डेप्रिसिएशन को ही हटा दूं, डेप्रिसिएशन को सेपरेट रख के रखूं किसी अकाउंट में और एसेट को सेपरेट रखता रहूं, तो क्या ये अपनी कॉस्ट पे ही चलता रहेगा? आओ ट्राई करते हैं, देखते हैं। हमने बोला कि अभी तक एसेट की वैल्यू और डेप्रिसिएशन सेम अकाउंट में दिख रही थी। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एसेट के लिए एक डिफरेंट अकाउंट बनाओ, ये वाला डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये तो हमने बना दिया एसेट अकाउंट जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एसेट को दिखाएंगे। और डेप्रिसिएशन के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाओ जिसका नाम रखो प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। लो जी, बेसिकली लड़ाई हो गई है एसेट में और डेप्रिसिएशन में। अभी तक तो एक ही साथ चल रहे थे, एक ही घर में चल रहे थे, अभी विवाद हो गया, अभी ज्वाइंट फैमिली से अलग अलग इंडिविजुअल फैमिलीज हो जाएंगी। प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, इसको बोलूंगा प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। अब देखो क्या आइडियोलॉजी है इसके बिहाइंड। इसके पीछे ये आइडियोलॉजी है कि आपका एसेट कॉस्ट पे ही चलता रहेगा, आपके एसेट का वैल्यू कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू कम करने वाला कौन था? डेप्रिसिएशन। अगर मैंने डेप्रिसिएशन को ही इस अकाउंट से अलग कर दिया, इधर कर दिया, तो डेप तो इधर चलता रहेगा, एसेट इधर चलता रहेगा। करके देखते हैं, आओ। कब खरीदा था मैंने एसेट? 2018 में, 2019 अप्रैल 1। ठीक है, मैंने लिखा 2019 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। सर 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा था। ठीक है, फिर क्या हुआ था, यहां पे डेप लगता था 2020 मार्च 31, यहां पे हम डेप लगाते थे बाय डेप। अब मैंने क्या बोला कि डेप को यहां नहीं लगाना, डेप का एक दूसरा घर है वहां लगाना है। तो इस डेट पे 2020 मार्च 31 मैंने यहाँ पे लिखा बाय डेप अकाउंट। कितना डेप लगा? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये यहाँ डेप लगा। तो देखो इस 1 लाख में यहाँ 10 का डेप लगता था तो बैलेंस 90 बचता था। अगर मैंने डेप ही अलग कर दिया तो वैल्यू कम होगी नहीं। एसेट का बैलेंस कितना आएगा बताओ? सर एसेट का बैलेंस तो वही सेम आ जाएगा, 1 लाख, इधर कुछ है ही नहीं तो 1 लाख ही आ जाएगा। 1 साल बाद ये अकाउंट क्लोज हो गया। 1 लाख, 1 लाख, इसको ब्रॉट डाउन कर दो। 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख और डेप्रिसिएशन का बैलेंस निकाल दो। अब देखो 10,000 था, इसका बैलेंस इधर निकलेगा 2020 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 10,000, ईयर एंड हो गया। 10,000 10,000,
इस बैलेंस को इधर ब्रॉट डाउन कर लो, 2020 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अब देखो बच्चों हो क्या रहा है, सिंपली हम क्या करते थे, एसेट अकाउंट में ही डेप लगाते थे तो वैल्यू को कम कर देता था ना, एसेट अपनी कॉस्ट पे नहीं चल सकता था। यहां पे हमने इधर डेप लगाया ही नहीं, हमने डेप के लिए अलग घर बना दिया, डेप्रिसिएशन हमने लगाना इधर शुरू कर दिया सो सॉरी, अलग घर बना दिया, इधर बनाना शुरू कर दिया तो अलग डेप्रिसिएशन चलेगा। एसेट का वैल्यू अभी भी 1 लाख दिख रहा है जबकि डेप्रिसिएशन लग चुका है, बट 1 लाख दिख रहा है। इसको बोलते हैं एसेट को कॉस्ट पे रखना। अभी देखो और क्लैरिटी आएगी आपको। अब क्या होगा, 2021 मार्च 31 यहां पे डेप लगता था बाय डेप, यहां नहीं लगाना वहां लगेगा। 2021 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, डेप फिर से 10,000 क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। साल खत्म हो गया, साल खत्म हो गया। तो अब देखो यहाँ पे 1 लाख, इधर कुछ आया नहीं तो सिंपली बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फिर से 1 लाख, ये 1 लाख 1 लाख, साल खत्म हो गया। अब फिर नीचे ले आओ, 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर 1 लाख। देखो एसेट कॉस्ट पे ही चल रहा है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, वैल्यू कम ही नहीं हो रही। और नॉर्मली वैल्यू कम होती दिख रही थी, सर वैल्यू कम क्यों नहीं हो रही है? कम तो बेटा अभी भी हो रही है, लेकिन डेप्रिसिएशन हम सेपरेट लगा के चल रहे हैं। देखो यहाँ बैलेंस कितना होगा 2 साल के बाद, 2021 पे मार्च 31 पे अब बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा, 10 पहले से था, 10 और लग गया तो कितना हो गया, 20,000 का डेप हो चुका है 2 साल के बाद। तो 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 साल के बाद देखो डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो चुका है, 20,000 हो गया। पहले साल 10,000 का लगा था, अगले साल फिर 10 का लगा, तो टोटल डेप कितना हो चुका है, टोटल डेप 20 हो चुका है, राइट। अब थर्ड ईयर पे आ जाओ, थर्ड ईयर पे सर मशीन बेची गई है, सेल हुई है, कब हुई, अक्टूबर में। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2021 अक्टूबर 1 बाय बैंक, ऐसा चलता था, बाय डेप ऐसा चलता था, और जो लॉस होता था उसको बोलते थे बाय P&L। लेकिन अभी ये डेप यहां तो लगाना नहीं, ये डेप तो फिर से यहां नहीं लगेगा, कहां लगेगा, डेप तो फिर से इधर लगेगा सर। तो अक्टूबर 1 में बाय डेप आधे साल का, 6 महीने का, कितना डेप लगा, पूरे साल का 10,000 है, 6 महीने का 5,000 है। लो सर, तो इसका मतलब जो इस पे टोटल डेप लगा वो 25,000 का लगा। भाई 20 का तो पहले से चल रहा था, 5 का और लग गया, है ना। अब ये मशीन कितने की बिकी थी मुझे बताओ सर? ये मशीन बिकी थी 60,000 रुपीज़ की, 60,000 रुपये की। अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल में तो सेम ही लिखेंगे बच्चों, सेल में तो सेम ही लिखेंगे, बाय बैंक 60,000, ये तो सेल ही है। अब आप मुझे बताओ बेटा जी, जब हमें सेल के टाइम पे प्रॉफिट या लॉस निकालना है, सेल के टाइम पे प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो क्या मशीन 1 लाख की है या फिर इसकी वैल्यू कम हुई है? भाई 1 लाख की तो बाय करी थी पहले साल, दूसरे साल 1 लाख, तीसरे साल 1 लाख, इसलिए दिख रहा है क्योंकि डेप हम सेपरेट रख रहे हैं। इसका ओरिजिनल वैल्यू जानने के लिए, आज का वैल्यू जानने के लिए, आज की मार्केट वैल्यू जानने के लिए, क्या यहां से इसका टोटल डेप इधर ट्रांसफर करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? भाई मुझे पता कैसे लगेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? इस हिसाब से तो 1 लाख की मशीन है, 60,000 की बिक्री है, तो मेरा 40,000 का लॉस हो रहा है। लेकिन 1 लाख की तो बच्चों 3 साल पहले थी ना, आज की वैल्यू भी तो जाननी है मुझे। तो आज की वैल्यू के लिए हम इसका टोटल डेप, देखो 20,000 पहले से 5 अभी, ये टोटल डेप ट्रांसफर करेंगे एसेट अकाउंट में। 2021 अक्टूबर 1 यहां पे लिखूंगा टू एसेट अकाउंट, कितना हो गया, 25,000 रुपए का टोटल डेप हो गया। ये इसका टोटल है बेटा, ऊपर वाले साल का मैंने नहीं करा। ये 25,000 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इसको लिखूंगा बाय प्रोविजन फॉर डेप। टोटल कितना डेप लगा इस पे आज तक का, 25। तो अब देखो 1 लाख में से 25 हटाऊं तो इसकी आज की वैल्यू 75 थी। 1 लाख में से 25 हटाऊं तो इसकी आज की वैल्यू कितनी थी, 75। 75 वाली मशीन 60 में बिकी, तो 15,000 का लॉस आ रहा है। ये मैंने
15,000 का लॉस बैलेंस में निकाला कि 1 लाख में ये माइनस करा और ये माइनस करा। तो 1 लाख में से 25 हटाऊं तो 75 हो गया। 75 वाली मशीन 60 में बिकी तो 15,000 का लॉस हो गया। देखो पीछे भी लॉस 15 ही आया था। ये जो हमने इधर काम किया था, देखो यहाँ भी लॉस कितना आया था, 15,000 ही आया था। आया था या नहीं आया था? बेसिकली वही काम है बच्चों, बस डेप को अलग करते रहना है। देखो यहाँ पे 2 साल बाद वैल्यू 80 आई थी या नहीं आई थी? ये 2 साल बाद वैल्यू 80 आई थी। हमारे भी 2 साल बाद वैल्यू 80 दिख रही है। देखो यहाँ चेक करो, 2 साल खत्म हुए, मशीन की वैल्यू 1 लाख थी। 1 लाख में अभी 20 का डेप लग चुका था, तो 1 लाख माइनस 20 इज 80। बात वही है, बस एसिड को अलग करना है और डेप्रिसिएशन को अलग करना है, ताकि एसिड अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे चलता रहे। ठीक है, बस तरीका है बच्चों। सिर्फ कुछ लोगों के माइंडसेट के गेम है ये कि भैया हमें डेप अलग रखना है, तो वो प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बना के चलते हैं और एसेट अकाउंट आपका सेपरेट चलता रहता है। तो अगर कोई इंडिविजुअल ये चाहता है कि उसका एसेट कॉस्ट पे चले तो वो 2 अकाउंट बनाएगा। अदरवाइज नॉर्मली हम एसेट अकाउंट में ही चीजें कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या करना है, बस एसेट पे जो डेप लग रहा है वो आप हर साल सेपरेट अकाउंट में लगाते रहो और बैलेंस निकालते रहो। 10,000 बैलेंस निकाला, फिर 10,000 बैलेंस निकाला, फिर 5,000 बैलेंस निकाला और सेल के टाइम पे ट्रांसफर कर लो टोटल। सेल के टाइम पे तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के तो आज की वैल्यू चाहिए, तो कॉस्ट में से टोटल डेप माइनस करूंगा तभी तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी ना बच्चों। ये तो कॉस्ट है, अब 1 लाख इसका कॉस्ट था, इसमें से टोटल डेप्रिसिएशन 25, ये 25 माइनस करा तो वैल्यू 75 आया ना प्रेजेंट। आ गया नहीं आ गया? फिर मैंने कंपेयर कर लिया, प्रॉफिट या लॉस पता चल गया। ऐसे प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनता है। क्लियर हुई क्या बात? अभी मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा आपको आने वाले टाइम में, 1-2 दिन में, कल कराऊंगा आपको और क्वेश्चंस, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। इसके अंदर है यही बस। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखना और मैंने जो जो चीजें बताई हैं उनको बड़े ध्यान से नोटिस करना कि डेप्रिसिएशन को हर साल सेपरेट अकाउंट में लगाना है, अलग अकाउंट में लगाना है और बैलेंस निकालते जाना है। और जब बेचूंगा, सेल करूंगा, सेल के टाइम पे टोटल डेप इधर ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, अभी पहले एसएलएम में ही करेंगे इसको प्रैक्टिस, फिर डब्ल्यूडीबी पे चलेंगे। ठीक है, फिर तुम्हारा चैप्टर समाप्त, खत्म होने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। नहीं भी आई होगी तो कल वाली वीडियो में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको 2-3 बार देख के समझने की कोशिश करो, कहीं अटकते हो तो कल हम और बेटर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।